अश्विन एक गरीब परिवार का बेटा था। परिवार में कोई भी सदस्य ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए गरीबी का उनके परिवार पर हावी होना लाजमी था। समय के साथ अश्विन के माँ बाप ये बात समझ गए थे कि लाख मेहनत कर लो, अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानते तो आप किसी भी काम में ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते, और तरक्की नहीं तो पैसे नहीं, और बिना पैसों के जीवन गरीबी में ही बीतेगा। अपने अनुभवों से मिली इस कीमती सीख के साथ अश्विन के माता पिता ने कसम ली थी कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वह अश्विन को इतना पढ़ाएंगे कि अश्विन अपने जीवन में हर वो चीज़ और सुविधा हासिल कर सके जिनके कारण वो खुद पढ़ाई ना कर पाने की वजह से वंचित रह गए। अपने परिवार की हालत और खुद से परिवार की आकांक्षाओं के प्रति अश्विन भी भली भांति परिचित था। पढ़ने लिखने में तो वह अच्छा था ही, लेकिन वह ज़्यादा प्रयास करके स्कूल में अच्छे नंबर लाता और हमेशा अव्वल रहता। अंदर से तो अश्विन का भी यही इरादा था कि वह कुछ भी करके अच्छी पढ़ाई लिखाई करे और एक बढ़िया सी नौकरी कर अपने परिवार का जीवन बदल दे। स्कूल में हमेशा अव्वल आने वाला अश्विन सभी शिक्षकों के साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल का भी चहेता था। प्रिंसिपल उसकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जब जब मौका मिलता उसे प्रोत्साहित करते, और जब भी उसे मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती तो उसे अपने पास बुलाकर अच्छे से समझाते। अश्विन भी प्रिंसिपल की बहुत इज्जत करता था और उनकी हर बात मानता था। व्यक्ति के विचार कितने ही अच्छे हों, लेकिन समय के साथ और अपने आसपास के वातावरण और लोगों के हिसाब से उसके व्यवहार में बदलाव आता है। 12वीं कक्षा तक अव्वल रहने वाला अश्विन अब कॉलेज में आ गया था। माँ बाप की परिस्थिति में रत्ती भर का भी बदलाव न हुआ था, फिर भी उन्होंने इधर उधर से कर्जा लेकर उसे पढ़ाना जारी रखा था। अश्विन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके दोस्त बनते जा रहे थे, और इन दोस्तों में ज़्यादातर दोस्त अच्छे खासे पैसे वाले परिवार से आते थे। इन दोस्तों के शौक़ और व्यवहार कुछ अच्छे नहीं थे, यानी कि सीधे सीधे कहो तो अश्विन अब बुरे दोस्तों की संगत में पड़ गया था। संगत का रंग तो हर इंसान पर चढ़ता है, अश्विन भी उसके दोस्तों की तरह बुरी आदतों का शिकार होता गया। वह अपने माँ बाप की मजबूरियों को नज़रअंदाज करके उनसे पढ़ाई के नाम पर पैसे मंगवाने लगा और अपने शौक़ पूरे करने लगा। एक दो बार उसके माता पिता को जब उस पर शक हुआ तो उन्होंने अश्विन को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अश्विन ने उल्टा उनका अपमान करते हुए उनसे कह दिया था कि मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे सब पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। अश्विन अब पढ़ने लिखने में भी ज़्यादा समय नहीं देता था। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अश्विन अपने कॉलेज के पहले साल में ही फेल हो गया। हमेशा अपने स्कूल के दिनों में अव्वल आने वाला अश्विन जब फेल हो गया तो उसका अभिमान टूट गया, और ना सिर्फ उसका अभिमान टूटा, वो खुद भी अंदर से पूरी तरह टूट गया। वो ना अपने माता पिता से, ना अपने दोस्तों से, और ना ही खुद से नज़रें मिला पा रहा था। उसने अब अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया। अश्विन एक कमरे में ही बंद रहने लगा। वो ना बाहर निकलता, ना किसी से मिलता, और ना अब कॉलेज जाता। अश्विन के माता पिता को लगा था कि थोड़ा समय बीतने के बाद धीरे धीरे अश्विन सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 महीने बीत गए, लेकिन अश्विन अभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था। तब उन्हें अश्विन की चिंता होने लगी। अश्विन के माता पिता ने काफ़ी सोचने के बाद अश्विन के लिए कुछ करने का फैसला किया। अश्विन के पापा ने यह खबर अश्विन के स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंचा दी ताकि वह अश्विन को समझा सके। प्रिंसिपल ने एक दिन अश्विन को अपने पास उनसे मिलने के लिए बुलाया। हालांकि अश्विन अब किसी भी व्यक्ति से मिलने में उत्सुक नहीं था, लेकिन वह प्रिंसिपल की बात कभी नहीं ठुकराता था। बेमन से ही सही अश्विन प्रिंसिपल से मिलने के लिए उनके घर चला गया। अश्विन जब प्रिंसिपल के पास पहुंचा तो प्रिंसिपल अपने घर के आंगन में अंगीठी के पास बैठे थे। प्रिंसिपल ने अश्विन को अपने पास बैठने के लिए कहा। प्रिंसिपल ने अश्विन से उसके हालचाल पूछे, लेकिन अश्विन ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रिंसिपल समझ गया था कि
अश्विन अब कुछ भी बात नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। 15 से 20 मिनट तक दोनों में कुछ भी बात नहीं हुई और वो दोनों ऐसे ही अंगीठी के पास बैठे रहे। कुछ सोचने के बाद प्रिंसिपल ने अंगीठी से एक जलता हुआ कोयला निकाला और उसे मिट्टी में फेंक दिया। मिट्टी में पड़ा कोयला थोड़ी देर जलता रहा और बाद में पूरी तरह बुझ गया। अश्विन प्रिंसिपल की यह हरकत बड़े ध्यान से देख रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने प्रिंसिपल से बोला, सर आपने यह क्या किया? कोयला अच्छा खासा अंगीठी में जल रहा था, आपने उसे बाहर मिट्टी में फेंक कर बेकार कर दिया। प्रिंसिपल ने उस बुझे हुए कोयले को फिर से उठाया और वापस अंगीठी में रख दिया। थोड़ी ही देर में वो कोयला फिर से जलने लगा। तब प्रिंसिपल ने अश्विन से कहा, देखा, मैंने तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ बुलाया है। तुम भी अंगीठी के इस कोयले जैसे हो, जो पहले अच्छे से जल रहा था लेकिन बाद में मिट्टी के संगत में आने से बुझ गया। अब तुम्हें फिर से अंगीठी यानी पुरानी जगह वापस आना पड़ेगा और बस फिर तुम्हें दोबारा रोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। अश्विन प्रिंसिपल की बात अच्छे से समझ गया। उसने प्रिंसिपल के पैर छूकर उनको धन्यवाद कहा और एक नए संकल्प के साथ अपने घर लौट आया। अश्विन के माता पिता भी अश्विन में आया ये सकारात्मक बदलाव देखकर काफ़ी खुश हुए। अपने सभी गलत संगतियों से दूर अश्विन अब फिर से वही पहले वाला मेहनती अश्विन बन गया और अगले साल उसी कॉलेज में जहां वो फेल हुआ था, अच्छे गुणों से पास हुआ। दोस्तों, जीवन एक नदी की तरह है। इसमें सुख के जवार आते हैं तो दुख के भाट भी आते हैं, लेकिन चाहे जीवन में जो भी हो, हमें भी निरंतर बहती नदी की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। फेल होने में, गिरने में और कहीं पर रुक जाने में कोई बुराई नहीं है। बुराई है फिर से आगे बढ़ने का इरादा छोड़ देने में।